तो हेलो दोस्तों, आज की वीडियो में हम चालू करेंगे वेरिएंस से, बट वेरिएंस समझने से पहले आपको मैं एक्सपेक्टेशन के बारे में एक और चीज़ बताना चाहता हूँ। वो है ये चीज़, दैट एक्सपेक्टेशन इज़ अ लीनियर ऑपरेटर। लीनियर ऑपरेटर का क्या मतलब होता है? भई अगर मैं आपको बोलूँ कि A इंटू BX प्लस C, तो इसको आप कैसे लिख सकते हो? A BX प्लस A टाइम्स C, ऐसे लिख सकते हो? लिख सकते हो ना? तो बस एक्सपेक्टेशन के साथ भी आप ऐसा कर सकते हो कि एक्सपेक्टेशन ऑफ bx प्लस c है, तो इट कैन बी रिटन एज एक्सपेक्टेशन ऑफ bx प्लस एक्सपेक्टेशन ऑफ c। ठीक है? अच्छा, मैंने आपको 2 बातें बताई थी पिछली बार भी जब बताया था कि एक्सपेक्टेशन ऑफ अ कांस्टेंट नंबर इज़ द कांस्टेंट इटसेल्फ। ठीक है? एन एक्सपेक्टेशन ऑफ लेट्स से समथिंग ax की फॉर्म में है, तो इज़ a टाइम्स एक्सपेक्टेशन ऑफ x। अच्छा, सब इनको प्रूव करें चीज़ों को कि ऐसा क्यों होता है? तो पूरी चीज़ें प्रूव करता हूँ, चलो। एक्सपेक्टेशन ऑफ bx प्लस c निकालते हैं, ठीक है? इसमें दोनों प्रूव्स आ जाएँगे, कौन से? कि एक्सपेक्टेशन ऑफ अ कांस्टेंट इज़ कांस्टेंट, ये भी प्रूव हो जाएगा और एक्सपेक्टेशन ऑफ ax इज़ a टाइम्स एक्सपेक्टेशन ऑफ x, ये भी प्रूव हो जाएगा। वैसे ये चीज़ें मैंने चैप्टर 1 में एक तरीके से प्रूव कर रखी है, अब आप बताना, ठीक है? ये आपका होमवर्क है, चैप्टर 1 वाला जो है वो करके। मीन वाला है, एक्सपेक्टेशन मीन वाली। तो एक्सपेक्टेशन ये क्या है? hx ही है। ये क्या होता है? समेशन ऑफ hx px। तो यहाँ भी इसको समेशन ऑफ bx प्लस c px, ठीक है? सो अगर हम इसको px को अंदर डालें तो इट इज bx टाइम्स px प्लस c टाइम्स px। ये हो गया आपका डन, ठीक है? अब आओ और अब इस समेशन को ओपन अप करो, दोनों तरफ ले जाओ। समेशन ऑफ bx px प्लस समेशन ऑफ c टाइम्स px, यहाँ तक भी सही है। समेशन का रूल क्या होता है कि कांस्टेंट को बाहर ला सकते हो, c टाइम्स px। इधर देखो, अब इधर देखो, ये समेशन ऑफ px क्या है? 1, सम ऑफ प्रोबेबिलिटीज तो 1 होता है, तो 1। और ये सिग्मा एक्स px क्या है? एक्सपेक्टेशन ऑफ x। डन। तो ये वाला पार्ट जो मैंने किया, दिस शोज दैट एक्सपेक्टेशन ऑफ कांस्टेंट इज कांस्टेंट। कैसे देखो, एक्सपेक्टेशन ऑफ कांस्टेंट क्या होगा? समेशन ऑफ कांस्टेंट टाइम्स प्रोबेबिलिटीज ऑफ x। कांस्टेंट को बाहर निकाल सकते हो, प्रोबेबिलिटीज ऑफ x, इट इज समेशन इज 1। एक्सपेक्टेशन ऑफ ax क्या होती है? समेशन ऑफ ax px, a को बाहर निकाल लो, समेशन ऑफ x px। x px क्या हो गया? एक्सपेक्टेशन ऑफ x। तो इससे मैंने एक चीज आपको बहुत इंपॉर्टेंट समझा दी, दैट एक्सपेक्टेशन इज अ लीनियर ऑपरेटर। कि जैसे a को आप लिख सकते हो ना bx प्लस c, वैसे एक्सपेक्टेशन को आप ओपन कर सकते हो इस तरह से, एक्सपेक्टेशन ऑफ bx प्लस एक्सपेक्टेशन ऑफ c। या फिर आपको कोई एग्जांपल गिवन हो कि एक्सपेक्टेशन निकालो ax प्लस by मत लिखो, लिख लो भले प्लस cz, 3-4 वेरिएबल्स हो, सबका आपको गिवन हो, तो निकालने का तरीका बड़ा सिंपल है। क्या है? एक्सपेक्टेशन ऑफ ax प्लस एक्सपेक्टेशन ऑफ हर टर्म की एक्सपेक्टेशन निकाल लो। एक्सपेक्टेशन अंदर डिस्ट्रीब्यूट हो सकता है और फिर कांस्टेंट्स हमेशा बाहर आ सकते हैं एक्सपेक्टेशन के। a एक्सपेक्टेशन ऑफ x, b एक्सपेक्टेशन ऑफ y प्लस c एक्सपेक्टेशन ऑफ z। बिल्कुल, इस तरह से आप कर सकते हो। वेरिएंस लीनियर ऑपरेटर नहीं है। वेरिएंस जो हम नेक्स्ट वीडियो में पढ़ेंगे, लीनियर ऑपरेटर नहीं है, नॉट लीनियर ऑपरेटर। बिल्कुल नहीं, वेरिएंस में ऐसा नहीं होता, ठीक है? एक्सपेक्टेशन में होता है। उसका प्रूफ भी करके बता दिया कि क्यों होता है, कैसे होता है, बिल्कुल फॉर्मूला खोल के बढ़िया, ठीक है? तो बाहर ला सकते हो ऐसे नंबर्स को। पहले तो आप टर्म्स में एक्सपेक्टेशन को डिस्ट्रीब्यूट कर सकते हो, ठीक है? और फिर बाहर ला सकते हो उस चीज़ को, जो कांस्टेंट्स है उसको बाहर ला सकते हो ब्रैकेट के। चलो, इसी के साथ नेक्स्ट वीडियो में अब हम वेरिएंस पढ़ेंगे। इस वीडियो में हमने समझ लिया दैट एक्सपेक्टेशन इज़ अ लीनियर ऑपरेटर। ओके।